हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो DSSB के लिए करंट अफेयर की पहली हमारी वीडियो होगी, जिसमें कि हम करंट प्लस स्टैटिक ये दोनों पोर्शन देखेंगे। और हम देखने क्या वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कौन किस पोजीशन पे है। अच्छा देखिए, अब आपको लग रहा होगा ये तो हमें पता ही है यार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है। पर पता है, इसी चीज़ के लिए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखा कि क्या इसमें इस टॉपिक से भी कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो कहीं पर भी पेपर में आपसे ये नहीं पूछेगा कि करंट टाइम में बताइए कि कौन राष्ट्रपति है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन न्यायाधीश है। ये कभी नहीं पूछता है। पूछता है सबसे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अब ये तो हम सपने में भी नहीं याद रख सकते। मतलब कुछ लोग याद रखते होंगे, जनरली हम नहीं याद रखते हैं, क्योंकि इतना हम, मान लीजिए आप करंट न्यूज़ देखते हैं तो उसमें हमें पता रहता है कि इस वक्त कौन है, पर हम पहला वाला चीज़ जल्दी नहीं याद रखते कि प्रथम कौन था। तो ये पर्सपेक्टिव को हम लेके आज पढ़ेंगे इस पोस्ट को, जितने भी भारत में कौन क्या है इस वक्त, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और साथ ही देखेंगे कि प्रथम कौन था, भारत में कौन है प्रथम, इन चीज़ों को लेके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत के प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त, ये तो आपको मालूम ही है कि मिस द्रौपदी मुर्मू हैं इस वक्त 15th नंबर की। ये नंबर भी याद रखना है, पूछता है कौन से नंबर के हैं। तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हमारी ये हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे पता ही है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो कि मतलब मेरी एक फ्रेंड अभी वो इंटरव्यू देने गई थी, तो उनसे गलती क्या हो गई कि उनसे राष्ट्रपति का नाम पूछा गया और उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो कभी भी ऐसे नहीं बोलना है, हमें हमेशा आगे मिस लगा के बोलना है, फिर श्रीमती जो भी है, जो भी हम रिस्पेक्ट ऑनर्स लगाते हैं वो लगा के बोलना है। यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमसे ये गलती हो जाती है, हड़बड़ी में हम बोलना तो नहीं चाहते पर बोल देते हैं, उसका इस वजह से 1-2 मार्क्स कट गया, उसमें कम आ गया उसका। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर आपको पता ही है, प्रधानमंत्री इस वक्त कौन है, कौन से नंबर के हैं ये, 15वें नंबर के हैं, नरेंद्र मोदी। और पहले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त, जगदीप धनखड़। ये बहुत लोगों को नहीं याद है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, 14वें नंबर के हैं ये। भारत के फर्स्ट कौन थे वाइस प्रेसिडेंट, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इससे बताइए कि ये किस चीज़ के लिए बहुत फेमस है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से एक जयंती भी मनाई जाती है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। अच्छा, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के कौन है, तो DY चंद्रचूड़। और ये कौन से नंबर के हैं, तो 50वें नंबर के। और एक बात बताती हूँ मैं, जितने भी पोस्ट अभी हम देखेंगे, ठीक है, उन सभी में सबसे जो कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा नंबर के यही हैं। मतलब 15th नंबर अभी किसी में नहीं आया है, पर सबसे इसी में आया है, CGI में 50वें नंबर के भी बन गए हैं, मतलब और किसी में भी नहीं है अभी इतना। ठीक है, 30 के अंदर ही सभी पोस्ट हैं अभी तक। तो DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के जो हमारे हैं मुख्य न्यायाधीश हैं। और भारत के प्रथम सुप्रीम कोर्ट के CGI कौन थे, तो MH कानिया। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और जनरली मुझे भी याद नहीं था उस वक्त। तो MH कानिया जो है, ये पहले हमारे क्या हैं, CGI हैं। ठीक है, भारत के। अच्छा, AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के कौन है, महान्यायवादी कौन है, तो R वेंकट रमन, ये 16वें नंबर के हैं। ठीक है। और भारत के पहले कौन थे, तो MC सीतलवाड़। ठीक है। अब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, महान्यायाधिकर्ता। अच्छा, इन दोनों में कभी कभी हमको पता नहीं रहता। देखा, महान्यायवादी जो होता है, इनकी सहायता के लिए इनके सबॉर्डिनेट होते हैं हमारे कौन, महान्यायाधिकर्ता, यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, इनके सहायक सबॉर्डिनेट होते हैं। ठीक है। कौन है इस वक्त, तो तुषार मेहता है। और भारत के प्रथम कौन थे, तो CK दफ्तरी थे। ठीक है। अच्छा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मतलब कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, अधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन है इस वक्त, तो आदर्श कुमार गोयल हैं इसके। ठीक है। अच्छा, इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, तो देखिए, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से जुड़ा हुआ जो भी पर्सन होगा, वो चाहेगा कि हमारे चारों तरफ जो है बहुत ही ग्रीनरी वाली कंडीशन हो, बहुत ही आदर्श सिचुएशन हो, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो, मतलब एक कहते हैं ना गुड कंडीशन हो इन्वायरमेंट के मामले में। तो आदर्श सिचुएशन, आदर्श, इसी से मैंने याद रखा है, तो मैं आपको बता रही हूँ। वट एवर योर ट्रिक इज़ टू रिमेंबर दिस, बट आदर्श सिचुएशन से मैंने याद रखा था कि NGT के अध्यक्ष कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल हैं। अच्छा, राज्यसभा के बारे में देखते हैं। सभापति और उपसभापति बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। तो जैसे कि हमारे इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धनखड़ हैं। और देखिए, संविधान में ये लिखा हुआ है
कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, तो जो भी उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का कौन होता है, चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है। ठीक है, मतलब सभापति होता है। ठीक, तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। जो भी उस वक्त उपराष्ट्रपति है वही जो है सभापति का कार्यभार भी संभालेंगे। तो जगदीप धनखड़ यहाँ पे है। और पहले कौन थे, तो पहले अगर उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे तो पहले सभापति भी यही रहे होंगे। ठीक, अच्छा, उपसभापति कौन है इस वक्त, तो हरिवंश नारायण सिंह है। देखिए जिस पोस्ट में, जो पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे फर्स्ट पूछा जाता है कि प्रथम इसमें कौन थे, वही मैंने लिखा है, बाकी चीज़ों को नहीं लिखा है, जो कि बहुत ज़्यादा मैस हो जाएगा। तो हम क्रिटिकल चीज़ें बस जो होता है ना, क्रिस्प नॉलेज, वही याद रखेंगे ज़्यादा। अच्छा, लोकसभा को देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, ओम प्रकाश बिरला है, 17वें नंबर पे हैं, ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। और भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर, जिनका फुल नेम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, और विपक्ष के नेता जो होते हैं इसमें उपाध्यक्ष होते हैं लोकसभा में। ठीक है, तो वो कौन है इस वक्त, विपक्ष के नेता कौन है लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, AR चौधरी, अधीर रंजन चौधरी जो है हमारे विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में। अच्छा, इस वक्त हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार हमारे 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और सुकुमार सेन जो है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, और ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, किसी टेट में भी पूछा गया था, शायद यूपी टेट में पूछा गया था, सुकुमार सेन। ठीक है, अच्छा, भारत के जो कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये हमारे हैं GC मुर्मू, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू इनका पूरा नाम है। ये 14वें नंबर के हमारे कैग हैं। और भारत के प्रथम जो कैग थे वो कौन थे, V नरहरि राव। ठीक है, V नरहरि राव, ये हमारे पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे। अच्छा, भारत के पहले CGA कौन है, ठीक है, महालेखा नियंत्रक, तो ये हमारी हैं भारती दास। 27वें नंबर के हैं। ठीक है, अच्छा, कभी कभी पूछता है सर्वोच्च सेनापति, जो कि तीनों जो डिफेंस हमारी आर्मी है, तीनों जो हमारी एयर फोर्स, नेवी फोर्स, आर्मी फोर्स है, उसकी जो सेनापति होती है, इन तीनों की सेनापति किसको माना जाता है, तो वो राष्ट्रपति को माना जाता है। तो इन तीनों का सेनापति ही सर्वोच्च सेनापति कहलाता है, जो कि राष्ट्रपति होते हैं। और इस वक्त हमारी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक, अच्छा, जो हमारे वायु सेनाध्यक्ष कौन है, VR चौधरी, जो कि 27वें नंबर के हैं। इनका फर्स्ट नंबर याद रखना उतना जरूरी नहीं था, तो मैंने नहीं लिखा। नेवी के अध्यक्ष कौन है इस वक्त, R हरि कुमार, 25वें नंबर के हैं। आर्मी अध्यक्ष कौन है, थल सेनाध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, ANA, ठीक है, ANAVRM। ठीक है, ANAVRM, मतलब V फॉर VR चौधरी, R फॉर R हरि कुमार, M फॉर मनोज पांडे। आप भी कोई निमोनिक्स अपने तरफ से बना सकते हैं तो बना लीजिए, उससे ही याद रखिए। ठीक है, वैसे सबसे अच्छा तरीका इसको याद करने का है कि आप ये पूरी चीज़ लिख करके कहीं अपने रूम में चिपका दीजिए दीवार पे, और मतलब आते जाते देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। वैसे भी CDS, ये पोस्ट ही अभी पहली बार बना था पिछले साल, कह सकते हैं पिछले सेशन में बना था। और सबसे पहले जो कि हमारी शहादत को प्राप्त हो चुके हैं जनरल विपिन रावत। ठीक है, जिनकी एक प्लेन क्रैश में जिनकी एक तरह से ये शहीद हो गए थे। जनरल विपिन रावत पहले हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। ठीक है, तो ये पूछता है इसमें, और इसमें करंट नहीं पूछता है, इसमें पूछता है कि सबसे पहले भारत के CDS कौन थे। तो जनरल विपिन रावत पहले CDS थे। और करंट टाइम में कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है करंट टाइम में हमारे क्या है, CDS है। ठीक है, अच्छा, कुछ सचिव के नाम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डिफेंस सेक्रेटरी कौन है इस वक्त, गिरिधर अरमाने। ठीक है, गिरिधर अरमाने हमारे डिफेंस सचिव हैं। ठीक है, अगर हम रेवेन्यू सेक्रेटरी की बात करें तो ये संजय मल्होत्रा हैं। ठीक, और अगर हम बात करें चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजरी, यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है इस वक्त, अनंत नागेश्वरन जो है पहले इस वक्त करंट सिचुएशन में मुख्य आर्थिक सलाहकार हमारे हैं। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, आप जानते ही हैं उन्हें।
और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। अच्छा, आरबीआई के गवर्नर, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो आरबीआई के गवर्नर इस वक्त कौन है? तो एसके दास यानी कि शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, शक्तिकांत दास हैं इस वक्त आरबीआई के गवर्नर। और सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ, ये जरूर याद रखें आप। ऑसबॉर्न स्मिथ हमारे पहले आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, और इस वक्त कौन है? शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। तो यस, यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कर लिया है और आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि इससे एक क्वेश्चन बनने के बहुत चांस रहेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे पोस्ट हैं जहाँ से एक आधा क्वेश्चन बन सकता है। और पहले वाले से जरूर बनेगा कि प्रथम कौन थे। ठीक है, करंट भले ना पूछे, पर प्रथम वाले उससे जरूर पूछ सकता है कि पहले भारत में कौन थे। इसका आगे का भी एक लेक्चर मैं लूँगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, अपने प्रीवियस एडवाइज में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।